नमस्कार जोहार। मुझे मालूम है कि आप सबको हर हफ्ते एक नए उभरते कलाकार से मिलना कितना पसंद है। इसीलिए मैं फिर आपके बीच आई हूँ एक नए उभरते कलाकार के साथ। आज की जो हमारी उभरती कलाकारा हैं उनका नाम है सुदीक्षा चौधरी। ये क्लासिकल डांस करती हैं, थोड़ा स्पेसिफिक हो जाए तो कथक और भरतनाट्यम करती हैं और पढ़ाई कर रही हैं फ़िलहाल। तो ये काफ़ी मुश्किलें रही होंगी और इनकी प्रतिभा को और जानते हैं, इनके बारे में और जानते हैं। और बिना समय व्यर्थ किए मैं डायरेक्टली आपको ले चलती हूँ सुदीक्षा के पास। सुदीक्षा, हमारे स्टूडियो में आज आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो सबसे पहले तो मुझे आपकी स्माइल काफ़ी पसंद आई, काफ़ी खुश हैं सुदीक्षा। तो मैं पूछना चाहूँगी आपको कैसा लग रहा है आज? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं हमेशा से चाहती थी, मैं बहुत छोटी जब थी तब मैंने दूरदर्शन में एक बार मैंने परफॉर्म किया था, जो बहुत साल पहले था। तब मैं 10-12 साल की होंगी और आज इतने साल बाद मैं फिर से यहाँ आई हूँ, तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि कम से कम मैंने अपने इस डांस को आगे बढ़ने दिया और इसको कभी मैंने रोका नहीं, और आज उसी की वजह से मैं यहाँ वापस आई हूँ। तो मेरे लिए इससे बड़ी बात कुछ नहीं है। तो जैसा कि हमने देखा कि सुदीक्षा उभरती कलाकारा रही हैं और अभी भी और उभर रही हैं और निखर रही हैं। तो इससे पहले कि हम बातचीत को और आगे बढ़ाएं, मैं चाहूँगी कि हम सब बहुत उत्सुक हैं आपके डांस को देखने के लिए, फिर उसके बारे में हम आपसे और भी जानेंगे। तो आपकी पहली प्रस्तुति क्या होने वाली है? मेरी पहली प्रस्तुति में कथक के हमारे एक तराना होता है जिसमें बहुत सारे ताल और बहुत सारे बोल को मिला के एक तराना बनता है, जो हम लोग लगातार बिना रुके करते हैं, जिसमें चक्कर भी होते हैं और बहुत सारे हस्तक मुद्राएं होती हैं जो हम दिखाते हैं उसमें। और इसमें फुटवर्क भी बहुत ज़्यादा होता है जिसे हम प्रस्तुत करते हैं, और ये देखने में बहुत सुंदर लगता है। तो चलिए हम भी इस सुंदरता का लुत्फ़ उठाते हैं और आपकी पहली प्रस्तुति।
एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो, एक, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो, एक, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार पाँच, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो, एक, एक तो इनकी प्रस्तुति आपने देखी। अच्छा, इनकी प्रस्तुति आपने देखी और इससे शायद अंदाज़ा लग गया होगा कि जी हाँ, बचपन से इन्होंने काफ़ी मेहनत की है। जिस ग्रेस, जिस खूबसूरती और जिस आसानी के साथ उन्होंने इतनी देर परफॉर्म किया, दीक्षा बहुत हैट्स ऑफ। आपकी मेहनत आपके डांस में दिखती है, आपका ग्रेस आपके डांस में दिखता है। तो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि जैसा कि आपने कहा कि आप बचपन से सीखती आई हैं, तो आगे कब तक सीखना चाहेंगे और आपका इस पाथ पे बने रहने का सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या रहा है? एक्चुअली किसी के भी लाइफ में जब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, स्कूलिंग जब शुरू होती है, तो सारे फैमिली या पेरेंट्स को भी यही एक्सपेक्टेशन रहता है कि हम लोग पढ़ाई में कुछ करें, या डॉक्टर बने या इंजीनियर बने और हम लोग कोई जॉब करें। क्योंकि प्रैक्टिकली देखा जाए तो अगर कोई वैसा जॉब हमें नहीं मिलता है तो हम लोग एक लाइफस्टाइल और एक प्रॉपर मंथली इनकम नहीं, आप लोग स्टेबिलिटी कभी नहीं रहेगा। पर हम उन्हीं सब के बीच में हम हमेशा से चाहते थे कि हम एक ऐसा आर्ट कुछ सीखे जिसकी वजह से हम हमेशा उस चीज़ को एंजॉय कर पाए और मेरा दिमाग हमेशा किसी चीज़ में लगा रहे। क्योंकि हम हमेशा से बहुत इंट्रोवर्ट रहे, तो हम अपना ज़्यादातर वक्त पढ़ाई के बाद डांस में ही बिताते थे और ज़्यादा हम कहीं हमको जाने का मन नहीं होता था। तो डांस एक ऐसा चीज़ रहा है जहाँ पर हमको
हमेशा एक तारीफ़ और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल और मेरी पर्सनालिटी में हमेशा एक ऐसा एक क्वालिटी जुड़ा रहता है जो हम एज अ कॉमनर से अलग करता है कि हाँ, हम पढ़ाई के अलावा हम एक डांसर भी हैं और हम एक अच्छे डांसर हैं। तो वो चीज़ हमको अपने आप में बहुत मोटिवेट करता है और हम खुद को कभी भी आकर्षण में केंद्र में नहीं डालते, पर लोग तब भी हमको पहचानते हैं और वो लोग भी हमेशा तारीफ़ करते हैं कि मेरे जैसे बने, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको इस बात का भी एक घमंड रहता है कि आप पढ़ाई के अलावा कुछ कर सकते हो। तो वो चीज़ हमको हमेशा मोटिवेट किया है कि हम अगर कुछ सीखें, क्योंकि मेरे पापा ने हमेशा बोला कि बात पैसे की नहीं है, बात है कि अगर आप पढ़ाई के अलावा कुछ भी सीखते हैं, चाहे वो डांस हो, म्यूज़िक हो, आप उसको पूरा कंप्लीट करो, पूरा ध्यान से और सीरियसली उस चीज़ को सीखो और आप उसको फॉलो करो। तो हम लोग उसी तरह बड़े हुए हैं कि हाँ, अगर कुछ सीखना है तो उस पर अपना पूरा 100% दो। और इसीलिए मैंने जब क्लासिकल डांस को चुना तो हम सोचे कि नहीं, अगर मैंने इसको चुना है तो मुझे ABCD से ही सीखना हो, पर हम इसको पढ़ाई की तरह ही सीरियसली लेंगे। जैसे हम पढ़ाई के लिए एग्ज़ाम्स में पढ़ने बैठते हैं, वैसे क्लासिकल डांस में भी पढ़ना पड़ता है, एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं, और हम उसको उतना ही इक्वल मानते थे जितना स्कूल के पढ़ाइयों को। तो वो हमको हमेशा मोटिवेट करता है कि हम उसके बदौलत एज अ पर्सन या एज अ मेरे पर्सनालिटी में हमेशा एक कॉन्फिडेंस लेवल रहा है। भले हम नर्वस भी हो जाते हैं, हमको हमेशा डांस की वजह से एक माइंड फ्री होने का हमको वक्त मिलता है। हम खुद को इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, और फिर अगर मेरी कोई टेंस सिचुएशन है या फिर कोई स्ट्रगल है तो हम हमेशा डांस करके उसको हम डिज़ोल्व कर देते हैं, और वो बहुत हेल्पफुल होता है। तो डांस आपके जीने का एक माध्यम है, एक सोर्स है जिसके थ्रू आप ज़िंदगी को पूरी तरह से एक्सपीरियंस करती हैं। और मेरा मानना है कि हर एक इंसान के पास एक वो चीज़ होती है जिससे वो इस पूरी ज़िंदगी को, जो छोटे से कुछ वक्त हैं हमारे पास इस धरती पे, उसे इंजॉय कर सकें। तो मैं जानना चाहूँगी कि आपने कथक में ही तालीम क्यों ली? मतलब कथक में आपका इंटरेस्ट कहाँ से आया? मैं एक बंगाली हूँ, तो हमारे बंगाली में हमेशा कल्चर को हमेशा आगे रखा गया है। हम लोग जब बचपन में थे तब हम लोग के गलियों में सब जगह सुबह 5 बजे उठ के कोई तबला सीख रहा है, कोई क्लासिकल म्यूज़िक सीख रहा है, कोई डांस कर रहा है, जबकि उस वक्त इन सब को कभी एज अ प्रोफेशन कभी लिया नहीं गया, पर आपको आना चाहिए, ये उस वक्त हम लोगों को बोला जाता था। तो जैसे मेरे पापा को तबला आता है, मेरी मम्मी को डांस सीखने का बहुत मन था, पर मेरी जो नाना जी है वो कभी उतना अफोर्ड नहीं कर पाए, क्योंकि मेरा फैमिली बहुत बड़ा था। तो हम हमेशा डांस को देखते देखते ही सीखे हैं, लोगों को देखते देखते सीखे हैं, और मेरे पापा हम लोग को हमेशा प्रोग्राम में या किसी फंक्शन में लेके जाते थे, और हमको देख के बहुत अच्छा लगता था। तो जब हम स्कूल में आए और हम लोग का टीचर्स डे का फंक्शन हुआ था और हम डांस किए थे, और मेरी क्लास टीचर बोली थी कि ये बहुत अच्छा डांस करती है, आप इसको दीजिए, और मेरी मम्मी खुश हो गई थी कि चलो मेरा जो सपना है मेरी बेटी पूरा करेगी। और फिर उसी वक्त से जब हम 5 साल के थे तब उन्होंने मुझे डांस क्लास में ज्वाइन कराया। और सबसे ज़्यादा हमको क्लासिकल डांस ही अच्छा लगता था, क्योंकि उसमें एक आपका ऑरा रहता है, एक डिग्निफाइड लेवल रहता है, और लोग आपको बहुत रिस्पेक्टफुल वे में देखते हैं कि हाँ, हम किसी डांस फॉर्म को सीखने में इतना ज़्यादा साल दिए और हम सीखे और वक्त दिए। क्योंकि आज के बच्चों में मोस्टली पेरेंट्स लोग घबरा जाते हैं कि अगर इसमें इतना वक्त देंगे तो फिर पढ़ाई कब करेंगे या फिर पढ़ाई कैसे चलेगा। पर साइकोलॉजिकली अगर आप कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करते हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो या डांस हो, तो इट ओनली एनहांसेस योर ब्रेन। आप चीज़ों को मेमोराइज ज़्यादा करते हो, आप चीज़ों को अलग अलग पहलू से देख पाते हो। तो हम क्लासिकल डांस में हमको हमेशा अच्छा लगता था कि सज सवर के, सुंदर कॉस्ट्यूम और घुंघरू पहन के, इसलिए हम हमेशा से चाहते थे कि हम क्लासिकल ही सीखे। तो आपके जो डांस फॉर्म की शुद्धता है ना, वो आपके मुझे सफ़ेद रंग बहुत पसंद है, और ये जो शुद्धता से आप प्रेजेंट कर रही हैं, मैं तो चाहूँगी कि मैं आपको फिर से देखूं। तो आप अगली प्रस्तुति हमारे दर्शकों के लिए क्या करने वाली हैं? अगली प्रस्तुति मैं
एक तराने में ही कर रही हूँ। ये ऐसा तराना है जिसमें 2 3 4 तालों को मिला के ये संजो के बना है, और इसमें आपको कत्थक में बहुत सारे तालों का एक अलग-अलग छंद दिखेगा, और ये एक साथ मिला के बहुत सुंदर लगता है। तो आइए देखते हैं आपके इस अगली प्रस्तुति को।
सुदीक्षा आर्टिस्ट ऑफ द ईयर का खिताब भी जीत चुकी हैं, जो कि इनकी परफॉर्मेंस देख के हम मान सकते हैं कि बिल्कुल ही सच है, और हम भी एक देना चाहेंगे पुरस्कार इतने मुश्किल डांस फॉर्म को इतनी शुद्धता और ग्रेस से परफॉर्म करने के लिए। सुदीक्षा बहुत खूबसूरत। मेरा तो मन नहीं भरा, मैं तो चाहूँगी कि आपको और देखूँ और सुनूँ, और जितनी खूबसूरती और ग्रेस से आपने परफॉर्म किया। तो मैं एक आखिरी सवाल जो मैं चाहती हूँ कि मेरे दर्शक आपसे पूछना चाहेंगे कि कथक, क्योंकि आप इतने बेसिक से सीखती आई हैं, ए से, जैसा कि आपने कहा ABC से शुरुआत की है, तो कथक का मतलब आप समझाना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? कथक बेसिकली एक नॉर्थ इंडियन क्लासिकल डांस है जो बहुत समय से चला आया है, क्योंकि आप हमेशा ओडिसी और भरतनाट्यम के डांसेस फॉर्म्स को और उनकी मूर्तियों को आप हमेशा साउथ के मंदिरों में और बहुत सारे पुराने ज़माने के मुग़लों के मंदिरों में, उनके महलों में और राजस्थान में भी आपको हर जगह मिलेगा। पर हमारे फॉर्म में सबसे खूबी ये बात है कि हम लोग कभी एक जगह रुके नहीं। हम लोग हमेशा पूरे इंडिया में, पूरे हिंदुस्तान में हम लोग जा के हम लोग कृष्ण और राम और राधा के बारे में हम लोग कथा सुनाते थे, उनकी कहानियों को प्रस्तुत करते थे। और इसी तरह हम लोग कथक के दूसरा नाम कथाकार भी होते हैं, जो लोग कथाएं सुनाते रहते हैं और वो लोग हर जगह भटकते हैं, कभी एक जगह नहीं रुकते हैं। और हम लोग इन्हीं क्लासिकल डांसेस से और इन्हीं सारे फॉर्म से हम लोग एक ताल और एक बोल एक जगह संजोते हैं, जहाँ पर हम लोग एक कहानी सुनाते हैं भगवानों की और उनके किए गए निर्माण की, और उन सारे भगवानों को जोड़ के कथक बेसिकली इट्स अ वर्शिप टू देम। एंड हम लोग उसी तरह एक जगह ना रुक के हम लोग सब जगह जाते हैं और सबों को अपना ये डांस दिखाते हैं और उनको बताते हैं भगवानों के बारे में और उनके दैव्य शक्तियों के बारे में और उनके बहुत सारे कारनामों के बारे में, और उन्होंने कितना कुछ इस पृथ्वी में जन्म लेके कितना कुछ सिखाया है और बताया है, और अपने लेसन्स दिए हैं। और एज अ गुरु हम उन्हें पूजते हैं और हम इन्हीं डांसेस को लेकर आगे बढ़ते हैं और लोगों को उसी तरह, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो किसी भी भगवान को मानता हो, किसी भी भगवान का पूजा करता हो, हम सारे भगवानों को एक कहानी की तरह सुनाते हैं और लोगों में विश्वास जगाते हैं, और यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। मैं एक और बात सुदीक्षा के बारे में बताना चाहूँगी कि ना ही ये डांस करती हैं और स्टूडेंट ही नहीं है, बल्कि ये डांस सिखाती भी हैं, कथक सिखाती भी हैं रांची में। तो मुझे लगता है कि मैं भी सीखना चाहूँगी और देखना चाहूँगी सुदीक्षा को परफॉर्म करते हुए। तो इसी के साथ मैं सुदीक्षा का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप हमारे स्टूडियो में आए सुदीक्षा, और हम चाहेंगे कि इनके माध्यम से और भी उभरते कलाकारों के माध्यम से हम देश की जो खूबसूरत डांस फॉर्म्स हैं, जो शुद्धता है, उसे हम सब देखें, उससे मोटिवेट हों और उसे और आगे सीखें, और इसे अपना एक मजबूत फाउंडेशन बना के अपनी धरती, अपनी भूमि से जुड़े रहें। तो इसी के साथ मैं वादा करती हूँ कि फिर एक नए उभरते कलाकार, फिर एक नया इंस्पिरेशन और फिर एक नया लेसन लेके मैं आपके साथ आऊँगी अगले हफ्ते। तब तक के लिए जोहार।